हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के उन प्रश्नों की बात करेंगे जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? इसके विकल्प हैं 3,44,245 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 2 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 3 3,45,240 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 3,42,248 वर्ग किलोमीटर। तो इसका उत्तर होगा सेकंड 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आप जानते हैं दोस्तों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वह राज्य राजस्थान है, हमारा राजस्थान। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सिरोही, उदयपुर, जोधपुर और कोटा। तो इसका उत्तर होगा उदयपुर जिला। प्रश्न नंबर 3 की बात, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति, गरासिया जनजाति, मीणा जनजाति या फिर भील जनजाति। तो उत्तर है भील जनजाति। राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? 80.66%, 79.19%, 66.11% और 52.17%। तो राजस्थान में साक्षरता दर 66.11% है। कितनी है? 66.11%। राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है? 928, 1080, 918 और 988। तो राजस्थान का औसत लिंगानुपात है 928। अगला प्रश्न, राजस्थान में खोदरीबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क, संगमरमर, अभ्रक और तांबा। तो यह तांबे के लिए जाना जाता है खोदरीबा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट कहाँ पाई जाती है? कोटा, धौलपुर, जालोर और अजमेर। हम सभी जानते हैं, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो ग्रेनाइट जो है वह जालोर में सबसे अधिक पाई जाती, इस कारण जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान में तांबा गलाने का संयंत्र कहाँ लगाया गया है? रघुनाथपुरा, खेतड़ी, अंजनी और खोदरीबा। तो राजस्थान में तांबा गलाने का जो संयंत्र है वह खेतड़ी नामक स्थान में लगाया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नमक उत्पादन सर्वाधिक किस झील से होता है? डिंडवाना, लूणकरनसण, सांभर और पंचभद्रा। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो नमक है वह सांभर झील से उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में बिरमानिया क्षेत्र जो कि जैसलमेर जिले में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया? 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान का वर्तमान जो स्वरूप है वह अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956। वर्तमान अभी जो अपन राजस्थान का स्वरूप देख रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। वह अपने अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का एकीकरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी में से ये प्रश्न है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बिरमानिया क्षेत्र का संबंध किससे है? रॉक फास्फेट से, रॉक सल्फेट से, गार्नेट से और ऑप्शन 4 है अभ्रक से। बिरमानिया क्षेत्र जैसलमेर जिले में आता है, इसका संबंध है रॉक सल्फेट से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? जॉर्ज थॉमस, गौरीचंद हीराचंद ओझा, कर्नल टॉड और ऑप्शन 4 है हेरोडोटस। तो राजस्थान इतिहास के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? कर्नल जेम्स टॉड। इनका महत्वपूर्ण योगदान है राजस्थान इतिहास में। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फास्फेट, मैग्नीज, गार्नेट और ऑप्शन 4 है जास्पर। तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज उपलब्ध है वह है रॉक फास्फेट। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अत्यधिक मात्रा में राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं इसी कारण से।
अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? यह इस प्रश्न से संबंधित एक जो क्षेत्रफल का प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न नंबर फर्स्ट, उसी से संबंधित है यह प्रश्न। तो राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला स्थान। कौन सा स्थान? पहला। निम्न में से किसका संबंध राजस्थान एकीकरण से नहीं है? राजस्थान के एकीकरण से किसका संबंध नहीं है? प्रताप सिंह, भोपाल सिंह, भीम सिंह, उदयभान सिंह। तो राजस्थान के एकीकरण से संबंध नहीं रखने वाले जो महाराणा है वह है प्रताप सिंह। नहीं और है, इस अंतर को बहुत ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? झालावाड़, जैसलमेर, अजमेर और बीकानेर। तो शहीद सागरमल गोपा का संबंध जो है वह जैसलमेर जिले से है। इनको जेल में ही जला दिया था। इनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही योगदान है। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके विकल्प हैं 18 मार्च 1946, 18 मार्च 1947, 18 मार्च 1948 और 18 मार्च 1949। तो कब हुई राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया शुरू? 18 मार्च 1948 को। यह तिथि याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे जो ऑप्शन है वह बिल्कुल एक दूसरे के निकटतम है, लेकिन ईयर का इसमें डिफरेंस है। राजस्थान एकीकरण में राज्यपाल पद का सृजन कब किया गया? चौथे चरण में, सातवें चरण में, तीसरे चरण में और आठवें चरण में। राजस्थान का एकीकरण की जो प्रक्रिया हुई उसमें राज्यपाल पद का सृजन कब किया गया? तो यह जो इसी पद का सृजन जो किया था वह अंतिम चरण सातवें चरण में हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? यह सेम एज इट इज प्रश्न है रिलेटेड। तो 4 चरणों में, 7 चरणों में, 8 चरणों में और 10 चरणों में। तो कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। इजी और महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पंड्या, मोहनलाल सुखाड़िया और अंतिम विकल्प है माणिक्यलाल वर्मा। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिन्होंने की वह किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने? माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान भूगोल से संबंधित, राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित है ये प्रश्न। राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसका उत्तर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा भूभाग को घेरे हुए है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, ढेबर झील, पुष्कर झील और नक्की झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील जो है वह ढेबर झील। सर्वाधिक नमक देने वाली झील कौन सी है? सांभर झील। अगला प्रश्न, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मेगास्थनीज, अलेक्जेंडर, कर्नल टॉड और जॉर्ज थॉमस। तो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह जॉर्ज थॉमस ने किया। कर्नल टॉड राजस्थान इतिहास के प्रणेता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं सौंथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों और आहड़। तो इसका उत्तर होगा सौंथी और कालीबंगा दोनों, ए और बी दोनों, विकल्प नंबर 3। राजस्थान इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो भूलिएगा नहीं, प्राक हड़प्पाई स्थल सौंथी और कालीबंगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो राजस्थान के अधिकांश भूभाग पर गुप्त वंश के जो राजा हुए इनमें आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त था।
चंद्रगुप्त बहुत ही प्रतापी राजा था। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन शासकों की भी अपनी अपनी उपलब्धियां रही है। अगला प्रश्न नदी से संबंधित है। प्रश्न है राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? माही नदी, लूनी नदी, चंबल नदी और घाघरा नदी। तो राजस्थान का शोक कही जाने वाली नदी जो है वह लूनी नदी। अगला प्रश्न राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? गरबा, वालरा, गेर और घूमर। तो राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वह घूमर है। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध है, वालरा दक्षिणी राजस्थान में प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। इससे पहले याद रखना राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर कौन सा है? घूमर नृत्य जो है वह राजस्थान का राज्य नृत्य। अगला प्रश्न राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 30 मार्च, 21 जून, 10 अप्रैल को। तो कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? 30 मार्च को। 30 मार्च का जो दिन है वह राजस्थान इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में 4 बड़ी बड़ी रियासतें आकर मिली थी राजस्थान में। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? 30 मार्च को। अगला प्रश्न राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? कोटा, अजमेर, बीकानेर, जयपुर। बार बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है वह बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। यह प्रश्न अत्यंत बार पूछा गया है, विभिन्न बार। अगला प्रश्न राजस्थान में बीड़ किसे कहा जाता है? चारागाह को, खाद्यान्न को, जंगल को और मुखिया को। तो राजस्थान में जो बीड़ है वह चारागाह जो क्षेत्र होते हैं उनको कहा जाता है। चारागाह पशुओं को चराने की जो भूमि होती है उसको चारागाह कहा जाता है और उसको स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीड़।